अपन ने संधि के रिवीजन में अपन ने 3 प्रकार की संधियां देख ली थी स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज अपन यण संधि और अयादि संधि देखेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। तो आज अपन शुरू करते हैं चौथे प्रकार की जो संधि है, यण संधि। यण संधि में अब क्या है कि अपन देखेंगे, इसका जो पहला नियम है, कल 7 नियम अपने हो गए थे, अब ये 8वां नियम प्रारंभ हो रहा है। 8वें नियम में अभी तक अपन ने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में अवर्ण था। अब इस बार लेफ्ट हैंड साइड के जो पक्ष हैं वो बदलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर अवर्ण है, अवर्ण का संयोग किसी असवर्ण से हो। असवर्ण की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। असवर्ण अर्थात अवर्ण को छोड़ के अन्य सभी। अवर्ण में कितने वर्ण आएंगे? 2 स्वर आएंगे। और असवर्ण में 14 में से 2 गए तो 12 स्वर इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। अर्थात स्वरों में से हमने अवर्ण को अलग कर दिया, स्वर माइनस अवर्ण, तो ये हो जाएगा असवर्ण, तो ये हो जाएंगे 12। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अवर्ण प्लस असवर्ण करेंगे तो जो अवर्ण है, अवर्ण के स्थान पर य हो जाएगा, ये या हलंत के साथ रहेगा, और जो असवर्ण है वो एज इट इज रहेगा। अर्थात जो आगे स्वर है वो वैसा का ही वैसा रहेगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है। अब इसके पश्चात ये क्लियर है, इसके आगे चलें, है ना। भैया आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन, हाँ अब दिख रही है। हाँ जी भैया। तो देखिए, ये कह रहा था मैं कि यण संधि में क्या है। यण संधि का नियम एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। 7 नियम अपन ने पढ़ लिए थे, ये 8वां नियम है यण संधि के अंतर्गत। अवर्ण हो, अवर्ण का संयोग असवर्ण से हो। अवर्ण का संयोग असवर्ण से हो तो अवर्ण के अंतर्गत क्या आ गया? ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ ई, तो ये 2 स्वर इसके अंतर्गत आ गए। असवर्ण में क्या हो जाएगा? पूरे स्वरों में से अवर्ण को माइनस कर दिया। 14 स्वर में से 2 स्वर चले गए तो 12 असवर्ण बचेंगे। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर इसका ये आएगा कि अवर्ण के स्थान पे हो जाएगा य, और असवर्ण वैसा का ही वैसा रहेगा। ये इसका फॉर्मूला है। अवर्ण प्लस असवर्ण इज इक्वल टू य प्लस असवर्ण। ये नियम इसका हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें है ना। अब इसका कोई उदाहरण देखते अपन। यदि धन अपि,
यदि में क्या हो गया, यद धन ई, तो यहाँ एवर्ण आ गया। और यहाँ हमने लिखा अपी, तो अपी में आ क्या हो गया, असवर्ण। ई का असवर्ण है ना, क्योंकि ये स्वर तो है लेकिन एवर्ण नहीं है। तो इन दोनों का संयोग से क्या होगा, ई का हो जाएगा य, और आ एज इट इज रहेगा, आ वैसा का ही वैसा। तो ये अपी वैसा ही, और यद ये वहीं से उधर है। बस केवल ई के स्थान पे या करना है, बाकी पूरा वैसे ही का वैसे ही लिखा रहेगा। तो ये क्या हो गया, यद्य, या इससे जुड़ जाएगा, यद्यपि। या फिर इसको आप ऐसा भी लिखते हैं, यद्यपि। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ये जो आपने सेकंड वाला यद्यपि लिखा, ये दया कैसे, मतलब ये दया कैसे ही नहीं बना, ये क्या है, ये आधा दा था और उसमें या जोड़ा हुआ है। तो ये जो विद्या वाला रहता है ना, तो ये आधा दा और या इनके संयोग से बना हुआ है। ये इसको लिखने का चिन्ह मात्र है कि आधा दा और या ये दोनों यदि जुड़े हुए हैं तो इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है, दया। दया जो है वो आधा दा और या मिलके बना हुआ है। जैसे अपन क, आधा का और शा को मिला के छा लिख देते हैं ना, ऐसे ही। संयुक्त अक्षर। हाँ, ठीक है ना। क्लियर ये। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। नदी धन एशा, एशा यानी होता है यह नदी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ई, नद धन ई, और यहाँ हो गया एशा। तो ये हो गया एवर्ण। एवर्ण से परे क्या है, अन्य स्वर असवर्ण। तो ई का क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे हो जाएगा य, बाकी पूरा वैसा का ही वैसा। तो एशा वैसा ही लिखेंगे और नद भी वैसा ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, या में ए जुड़ गया तो ये हो गया येशा, और नद लिख दिया आगे, नद्येशा। ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ ले अभी। भैया जी, इसमें यह तो आप बोल रहे हैं कि आधा है और फिर वो पूरा बन जाता है आगे जाकर वाक्य में, शब्द में। जैसा नद प्लस यह आधा बताया आपने, और फिर ये पूरा बन गया जब नद्येशा हुआ। हाँ, तो या में क्या जोड़ रहा है, ये देखिए सर्कल के अंदर ए जोड़ने से। हाँ, वो तो सही है, ए बन गया, नद्येशा हो गया। पर ये आधा यह जो है पूरा कैसे बन जाता है? देखिए, आधा और पूरा कुछ नहीं होता है, या ये है स्वर रहित। जी, ठीक है। हाँ, स्वर रहित है। हाँ बिल्कुल, हाँ स्वर रहित। अब या में एक ही मात्रा लग गई तो ये स्वर सहित हो गया ना। अच्छा, ए लगने से, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है जी। एक्चुअली क्या है
कि ये जो हम सभी को बचपन में पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, आधा और पूरा, वही ये हमें बोलते हैं वो, हमेशा। और क्या हो गया, वो हमारे अंदर अब इतना समा चुका है कि मतलब वो बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए जो बेसिक एजुकेशन है स्वर वो अगर रहित सुधर है। जाए, तो मतलब ये कभी हमें जी। बताया ही नहीं जाता कि ये स्वर रहित है, ये स्वर के साथ है, ये चीजें जी जी बचपन के अब वो बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है। हाँ, अब देखिए एक और ले लेते हैं। प्रति धन एक, प्रत्येक को एक एक लड्डू दो, आप कहते हो, है ना? हाँ प्रत्येक को एक एक दो, मतलब एक एक व्यक्ति को कितने देने? एक एक, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, है ना? प्रत्येक को देना मतलब एक भी नहीं छूटेगा। तो प्रति एक, एक एक को, तो यहाँ क्या हो गया? प्रत धन ई है यहाँ, है ना? और ये एक का एक, ई और ए वर्ण और असवर्ण, तो ए वर्ण का क्या हो जाएगा? य, और ये जो है ए, और ये था क, और ये था प्रत। बाकी सब कुछ वैसे ही का वैसे ही उतरा है। देखो, प्रत अपने स्थान पे है, ए अपने स्थान पे है, क अपने स्थान पे है, केवल ये ई के स्थान पे क्या हुआ है? या हुआ है। तो अब देखो, या ए से जुड़ेगा तो ये क्या हो गया? ये हो गया, है ना? या और ये जुड़ा, और का अपनी जगह पे आ गया, और प्रत अपनी जगह पे आ गया, प्रत्येक। ठीक है, ये क्लियर है? जी भैया जी, जैसे निरंजनम है, निरंजनम वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा उसका? निरंजनम विसर्ग संधि का उदाहरण है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो विसर्ग संधि में आएगा। ठीक है। अब देखिए एक और ले लेते हैं, इति धन आदि। इत धन ई, इति हो गया, और आदि। ठीक है। तो ये ए वर्ण किससे जुड़ा? असवर्ण से। ई के स्थान पे य, आ वैसे ही का वैसे ही, दी वैसे ही का वैसे ही, सब कुछ वैसा ही, इत वैसा ही। तो यहाँ पे क्या हुआ? या जुड़ा आ से, तो या, और दी पीछे लिख दिया दी, और इत यहाँ हो गया इत्यादि। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, अगला नियम ले भैया जी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। जो स्वर संधि के 5 भेद आपने बताए, ये पांचों भेद के जो नाम हैं, तो इनके जो नाम से कुछ मिलते जुलते इनके सूत्र हैं क्या? एक्चुअली ये जो नाम है ना, ये नाम जो है, ये नाम पाणिनि व्याकरण के अनुसार हैं, तो वहां इनके मिलती जुलती संज्ञाएं आती हैं। यण का अर्थ उसमें होता है या लावा, तो इसमें क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है ई के स्थान पे या की, ऊ के स्थान पे वा की, री के स्थान पे रा की, और री के स्थान पे ला की, तो इसलिए इसको यण संधि कहा जाता है। तो चूंकि कातंत्र में और जैनिन व्याकरण में यण नाम से नहीं है, तो ये तो हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि ये यण संधि है कि मतलब आपको ये जानकारी में रहे, नॉलेज में रहे। हाँ, बाकी जो यण संधि है वो अष्टाध्यायी लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनि व्याकरण के हिसाब से है। मतलब संधि तो यही है, लेकिन इसकी जो यण संज्ञा है, जो यण हम इसको नाम दे रहे हैं, ये वहां से आया है। कातंत्र में तो कहीं इसका वर्णन आया नहीं, जो भी हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं अभी। किस सूत्र का वर्णन? कहीं नाम नहीं आया। जैसे हम लोग सूत्र कातंत्र के पढ़ रहे हैं जो प्रदीप भैया जी से, हाँ हाँ,
तो उसमें कहीं ऐसा कोई संधियों का नाम नहीं आया, सिर्फ हाँ, स्वर संधि वही। बोल करके आया है, ये तो आपको अंदर जो इसलिए प्रवेश बता रहे किए वो हैं, नहीं आया। हाँ ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके नॉलेज में रहे कि ये सारी संधियां होती हैं, है ना। हम्म, बाकी हम्म। नियम तो यही तो है। मुझे लगा, ये जो मुझे ऐसा लगा जैसे दीर्घ संधि है तो उसमें दीर्घ मात्रा हो रही है, नहीं, ये जैसे जो, वृद्धि संधि। हाँ ये जो नाम है ये पाणिनि व्याकरण में आपको मिलेंगे, है ना। अभी अपन उसको भी देखेंगे। अपन जब सूत्र पढ़ेंगे तो अपन दोनों के सूत्र पढ़ेंगे, पाणिनि के भी और कातंत्र के भी, दोनों सूत्र। इसलिए आपको फॉर्मूले पहले करा रहे हैं कि जब अपन सूत्र पढ़ें तो अपन दोनों के सूत्र पढ़ते चलें, ताकि कल को आपसे कोई चर्चा करे तो आपको ये ना लगे कि हमको पाणिनि नहीं आती कि ये नहीं आती, आप दोनों में बात कर सको। ठीक है, आगे जी। देखते हैं। अगला सूत्र ले रहे हैं हम। इस वाले में किसी को कोई समस्या है? जिनकी पहली बार पढ़ रहे हैं जो लोग, उनमें किसी को नहीं। क्लियर है? जी। आगे चलें। तो अपन ने क्या जी। सूत्र पढ़ा था अभी कि इवर्ण में असवर्ण जुड़ेगा, तो इवर्ण के तो स्थान पे बस या करना है, बाकी या सब हो कुछ जाए। एज इट इज। ठीक है। अब इसी तरह अपन वर्ण के लिए सूत्र कर लें। इसी तरह का अपना ये 9वां नियम हो जाएगा उवर्ण के लिए। सॉरी, उवर्ण यदि असवर्ण से जुड़ेगा तो क्या होगा? उवर्ण के स्थान पे क्या आ जाएगा? व। सही है, अलावा। और असवर्ण जो है आपका वो वैसे के वैसे। उवर्ण में 2 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 12, है ना। तो अब इसका उदाहरण देखें अपन, बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे अनु धन आए। तो ये क्या हो गया? अन धन उ धन आए। तो उ किससे जोड़ा? असवर्ण से। आ से जोड़ा तो उ के स्थान पे होगा व। बिल्कुल जैसा इवर्ण था वैसे ही अब यहाँ पे उवर्ण है, और वहां या हो रहा था, यहाँ वा हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा। आए वैसे ही का वैसे ही रहा, अन वैसा ही का वैसे ही रहा। तो ये क्या हो गया? अन, और ये वा आ से जोड़ा तो ये वा हो गया वय, तो अनवय। ये पूरा आपका अन्वय हो गया। देखिए, बस ऊ के स्थान पे वा करेंगे, बाकी और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परेशानी? अगला देखें। सुधन आगतम, स धन उ धन आ धन गतम। तो उ के स्थान पे व धन आ धन गतम धन स। स्वागतम। ये हो गया आपका स्वागतम। वा से जुड़ा वा, गतम वागतम, और सा आगे आ गया स्वागतम। ठीक है। स्वागत। आगे चलें। आज जो होमवर्क के प्रश्न रहेंगे ना, अभ्यास, तो उससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
अब इसी प्रकार क्या कर लें, अब उवर्ण के स्थान पे ऋवर्ण रख दें। तो अब क्या हो गया, नियम क्रमांक आपका आ गया 10वां है ना, हाँ 10वां जी। अब क्या हो जाएगा, ऋवर्ण, ऋवर्ण से परे यदि असवर्ण हो। भैया जी इसमें ये 4 होते हैं ना, सिर्फ इवर्ण, उवर्ण, ऋवर्ण और लिवर्ण। किसमें, हाँ इसमें 4 रहेंगे, वर्ण संधि में। क्योंकि अवर्ण तो अपन पहले ही ले चुके हैं, अवर्ण दीर्घ संधि के अंतर्गत है, अवर्ण के सारे केसेस हो चुके हैं। अब जो बाकी अच्छा, के तो अभी बचे 4 बचे। हाँ बाकी के, भैया जी हाँ अभी जी अपन ने जो ऊपर वाला यर्ण संधि में वा वाला पढ़ा, ऊ वाला, एक तो मिनट, उसमें निर्व पामी वाला भी हम कर सकते हैं क्या उससे? नहीं 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 नहीं, वो तो उनके साथ होगा ना। निर्वपामी तो आपका देखिए, वह तो ऊ पे आएगा ना, तो यहाँ ऊ है ही नहीं। निर्वपामी इति, तो ये क्या है, इसका ई और इसका ई मिलके ये मी हुआ है, और यहाँ जो आपका वा है, वा को ऊ भी कर सकते हैं क्या? जैसे हम नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं कि मतलब वो टूट नहीं रहा यहाँ पे, मतलब क्या है, वैसे तो आप यदि निरु धन पामी आ पामी है ना, अपामी, भैया जी अपामी होगा, अपामी 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 ऐसे करके करेंगे तो भी हो जाएगा वो, मतलब ये तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसे अपामी क्या है, अपामी का आपके पास कोई अर्थ नहीं और निरु का अर्थ नहीं है, तो अच्छा। हाँ मतलब इस कारण से ये नहीं होगा। बाकी मतलब यदि अपन संधि करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये हाँ, उनके अर्थ होने चाहिए बराबर। ऋवर्ण असवर्ण से जुड़ेगा तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऋवर्ण के स्थान पे आपका आ जाएगा र, और असवर्ण जो है वो वैसे ही का वैसे ही। इसमें बस क्या करना है आपको, जो इवर्ण है, उवर्ण है, ऋवर्ण है या लिवर्ण है, बस उसके स्थान पे परिवर्तन करना, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। ये हो गया इसका सूत्र। उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे मातृ अर्थ, तो मातृधन अर्थ, तो मात धन री है ना, ये री की मात्रा है अंदर, अर्थ, तो ये क्या हो गया, री असवर्ण से मिला तो री के स्थान पे हो गया र, ठीक है, और ये हो गया मात धन र धन अर्थ, अर्थ वैसे ही का वैसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मात धन रर्थ, और ये आधा ता और रा मिलके क्या होता है त्रा, ये अपन ने पढ़ा था संयुक्त अक्षर में, तो मात्रार्थ। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न? भैया रर्थ शब्द है? रर्थ शब्द नहीं है, रर्थ शब्द नहीं है, अर्थ शब्द है, रा जुड़ा है अर्थ से, अपन ने तोड़ा मात्रार्थ होता है या मात्रार्थ होता है हैं? शब्द?
मात्रार्थ होता है या मात्रार्थ? दोनों मतलब शब्द हैं, शब्द, दोनों शब्द हाँ हैं, दोनों मात्रार्थ भी है और मात्रार्थ भी है। अर्थ भी है। हाँ। नहीं, मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा नहीं है। नहीं नहीं, मीनिंग सेम थोड़ी है। मात्रार्थ देखिए, अच्छा, मात्रा जो होती है, जैसे आपने शक्कर की कितनी मात्रा ली, हाँ वो मात्रार्थ वो हो मात्रा गया। अलग जी, है ना। और ये यहाँ ये मात्र का शब्द कैसे, माता से है। माता के लिए। हम्म जी, एक डंडे मात्रार्थ। में सब चेंज हो जाएगा। मात्रार्थ, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है इसमें भैया कोई? पर हाँ जी, आर्थ धन रर्थ बोल रहे हैं ना अपन, मतलब रर्थ शब्द बन रहा है ना, फिर ऊपर तो अर्थ बन रहा है लेकिन नीचे रर्थ आ नहीं रहा नहीं है ना, नहीं, मात्र। नीचे तो क्या है, नीचे तो मैं उसको ब्रेक कर करके बता रहा हूँ। वैसे तो कायदे से इसका अर्थ होना चाहिए, इसका अर्थ होना चाहिए, फिर इसका अर्थ होना चाहिए। बाकी ये तो केवल प्रोसेस है। ये ठीक। तो केवल मैं इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी मात्र शब्द का अर्थ निकलेगा, अर्थ का अर्थ निकलेगा, और मात्र अर्थ का अर्थ निकलेगा। ठीक ठीक। हाँ, ये तो संयोजना कैसे हुई है वो समझाने के हाँ। लिए। ठीक है, धन र हो गया, त्र। ठीक। एक और उदाहरण ले लें। जी भैया जी। पिता का ऐश्वर्य, पितृ ऐश्वर्य। तो यहाँ क्या था, पित धन री की मात्रा यहाँ थी, और री की मात्रा किससे जुड़ी, आई से। आई है आई ये, से, हाँ आई है। आई में एक डंडा। जी, तो रिवर्ण का क्या हो जाएगा, र। र हो गया। ऐश्वर्य वैसे ही का वैसे ही, है ना। और पित, हाँ वो त्र हो गया। हम्म त्र प्लस चौथा घन, धन। तो ये हो जाएगा पित धन रैश्वर्य। देखो, जब स्वर में रहते हैं तो एक डंडा, और जब व्यंजन के ऊपर आ जाए आई की मात्रा तो दो डंडा। तो अब ये रा और ये मिलके क्या हो जाएगा, पित्रैश्वर्य। ठीक है, ज्ञानार्णव की रचना किसने की है? इसकी ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना किसने की है? शुभचंद्र आचार्य थे क्या? हाँ, और उनके भाई का नाम क्या था? शुभचंद्र आचार्य के भाई का नाम, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना कि उनका वो मतलब एक कहानी सुनी होगी ना कि पितृहरि, हाँ, भर्तृहरि, भर्तृहरि। हाँ हाँ, वो जो सोना का पानी बनाया था उन्होंने। हाँ, तो भर्तृहरि, सॉरी, हाँ। तो अब जैसे किसी का नाम है भर्तृ, ठीक है, तो ये इनके आखिरी में क्या है, री है। ठीक है, भर्तृ। हाँ, तो भर्तृहरि का आदेश है। अब उनके शिष्य के लिए तो उनका आदेश था ना। तो अब मान लो आप शास्त्र पढ़ रही हो, वाली कहानी संस्कृत में पढ़ रही हो, तो अब भर्तृ आदेश, अब ऐसा लिखा था, लिखना ऐसा था, तो उन्होंने संधि करके लिख दिया। क्या लिखेंगे, आदेश। तो री आ से जुड़ेगा तो ये क्या हो गया, र, और ये आदेश वैसे ही का वैसे ही, भत वैसे ही का वैसे ही। अब वहां आपने पढ़ा
कि लिखा हुआ है भत और ये रादेश, इनको मिला के क्या हो जाएगा? भत्रादेश। भत्रादेश। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप वो कहानी पढ़े कि भर्तृहरि का आदेश है ना, तो क्या हुआ? हाँ, ये नाम भर्तृ ऐसे लिखते हैं क्या? मतलब भर, इसको भत्र पढ़ेंगे कि भत्री पढ़ेंगे? भर्तृ। राखी रेफ भी है क्या इसमें? लास्ट में तो भत्रा हो गया, तो भत्र क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ, तो हो सकता है इसमें राखी रेफ भी ऊपर हो। यदि वो होगी भी तो अपने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। राखी रेफ के ऊपर इसमें भर्तृ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट नाम मुझे भी कंफर्म नहीं, या तो भर्तृ है लेकिन लास्ट में भर्तृहरि है या भर्तृहरि है, वो नाम मुझे कंफर्म नहीं है। लास्ट में राखी रेफ है। बताने का उद्देश्य ये है कि इनका अगर आदेश है तो भर्त्रादेश ऐसे लिखा जाएगा। ये हलंत और ये मिक्स हो गया। भर्त्रादेश, भर्त्रादेश, हाँ, है ना। तो मतलब अपन जब कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पित्रादेश, मात्रादेश, तो मतलब माता का आदेश, पिता का आदेश, ऐसा ये अपन को समझने पड़ेंगे उस समय। मतलब इनको विच्छेद करके ही तो, वरना ऐसा लगेगा अपन डिक्शनरी में खोजें मात्रादेश मिल जाए, वो कहीं मिलेगा ही नहीं। अपन को मातृ मिल जाएगा और आदेश मिल जाएगा, लेकिन संधि करके शब्द डिक्शनरी में थोड़ी दिए होंगे। तो विग्रह में आना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलें। आगे फिर इसी में 11वां नियम है ना, 11वां है 12वां है, 14, 15, 11वां। अब लिवर्ण को अगर अपन असवर्ण से जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिवर्ण के स्थान पे ल और असवर्ण वैसे ही का वैसे। ये शब्द वर्तमान में आपको मिलते नहीं है। जैसे इसका एक दो उदाहरण हैं, जैसे री धन आकृति, तो री के स्थान पे क्या हो गया? ला, तो ये हो जाएगा लाकृति। ठीक है, ये समझाने के लिए उदाहरण लिया है। इसके शब्द सामान्य से अभी मिलते नहीं है, ठीक है ना। री जैसे आ से जोड़ा तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब वरना आप पूछो इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो ये आपको समझाने के लिए बताया है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे करके आपके यण संधि के 4 नियम हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में वर्ण हो, असवर्ण हो तो अवर्ण का या, उवर्ण हो फिर असवर्ण हो तो उवर्ण का वा। तो सारांश क्या निकला कि इवर्ण, उवर्ण, ऋवर्ण और लिवर्ण, इनमें से कोई भी असवर्ण से जुड़ेंगे तो उत्तर आएगा य, व, र, ल। ये टोटल मिला के आपकी, यदि इतना सा आपको याद है तो आपकी यण संधि यही है। तो जो ये या व र ला है, इनको पाणिनि में यण कहा गया है, इस कारण से इसको यण संधि कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। इसमें यण संधि में किसी को कोई भी समस्या पूछ ले। भैया जी, हमने जो रिवर्ण किया है जी, उसमें हमने जो शब्द मतलब अक्षर लिया वो हमने ता ही लिया है, जितने भी अभी हमने वो किए हैं
उसके अलावा भी कोई दूसरा अक्षर से कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे जो भी संधि हो रही है वो ता के ही साथ हो रही ना अभी। दूसरे शब्दों के साथ भी हो जाएगा, शब्द मिलना चाहिए। अभी आएंगे कुछ उदाहरण, देखता हूं मैं, है ना। बाकी उसमें मतलब ये ता का कुछ नहीं है। उदाहरण किस्मत से अपन ने मातृ, धात्री, कर्त्री, भर्तृ, तो इसी प्रकार के उदाहरण लिए कि ता में री की मात्रा थी, और अधिकतर उदाहरण इसके यही मिलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी कि ता होना चाहिए, कोई और भी हो सकता है ना। ठीक है। देख ही लेता हूं। कि देखता हूँ कुछ और उदाहरण मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन अयादि संधि कर लें, है ना। 5वीं प्रकार की संधि अयादि संधि सबसे सरल संधि है, शायद इसीलिए सबसे आखिरी में है कि सब करते करते थक जाएं। आखिरी में अयादि संधि, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना, कुछ कंपैरिजन नहीं करना। ए हो, ए के साथ कोई भी स्वर जुड़े, 14 स्वर में से कोई भी, और ए हो तो ए का हो जाएगा, सॉरी, ए का हो जाएगा आए। बाकी सब कुछ वैसा का ही वैसे ही, जो स्वर है दूसरा वाला वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आपका नियम क्रमांक कौन सा हो गया? अभी अपन ने 11 कर लिए थे ना, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12वें नंबर का नियम हो गया। ठीक है, इसी में पहले हम नियम ले रहे सारे। आई हो, आई के साथ स्वर हो तो आई का हो जाएगा आए, आई के स्थान पे आए, और जो स्वर है वो वैसा का ही वैसे ही, ये स्वर वैसा का ही वैसे ही, केवल आई में परिवर्तन। हमें देखना ही नहीं है सवर्ण है असवर्ण है, समान है, स्वर है 14 स्वर में कोई भी स्वर हो, आई स्वयं ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर इसका अगला नियम है ओ है, ओ के साथ कोई भी स्वर है तो ओ का हो जाएगा अव, और स्वर वैसा का ही वैसा। और 15वां नियम, अगर औ है और औ के साथ कोई भी स्वर है तो औ का हो जाएगा आव, और स्वर वैसा का ही वैसा। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, अयादि संधि में ए का हो रहा है अये, आई का हो रहा है आए, ओ का हो रहा है अव, और औ का हो रहा है आव। कब कोई भी स्वर आए तब। ए का हुआ आए, आई का हुआ आए, ओ का हुआ अव, और औ का हुआ आव। बस, और बाकी जो कुछ भी जैसा लिखा है सब वैसा का ही वैसा रहेगा। ये 4 नियम इसके चलते, इसमें हमें मैच ही नहीं करना स्वर में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। बाकी में तो थोड़ा सा देखना ही था, सवर्ण है असवर्ण है क्या है, कुछ नहीं देखना। आई आया आए करो, ए आया आए करो, आई आया आए करो, ओ आया अव करो, औ आया आव करो। उदाहरण देख लेते हैं, ये लिख लिया आपने।
हरे धन ए। तो देखो यहाँ हर है, यहाँ ए है और फिर ए फिर से है, तो ये हर धन ए तो हरे हो गया और ये ए, तो ए के आगे स्वर है, भले ही ए स्वयं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे आए। ठीक है, और ये ए वैसा का ही वैसे ही, और ये हर वैसा का ही वैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, हर धन आ, और या ए से जोड़ा तो ये, अब आ रा से जुड़ गया तो हर ये। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न? आगे चलें क्या? है आगे भैया चलें? इसमें हरे प्लस ए, इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ? ए का मतलब क्या हुआ? हरे धन देखिए ए, जितने भी वर्ण हैं एकाक्षरी कोश में, हर वर्ण के अनेक अर्थ हैं। म्यूट कीजिए प्लीज। जो वर्ण हैं आपके पूरे 47 वर्ण हैं, वो अपने आप में एक अर्थ रखते हैं, इनके कई सारे अर्थ हैं। एकाक्षरी कोश में जब अपन अभी थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे उसको, तो जो इंडिविजुअल जो आपके 47 वर्ण हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उन सबके अर्थ हैं, है ना, और वो प्रत्यय के भांति भी प्रयोग होते हैं। इनके नियम अभी आगे आएंगे कि इनको हम कैसे प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे ए है, तो ए का अर्थ होता है विष्णु। आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो विष्णु ए का अर्थ है। ठीक है, तो हरे ए, ठीक है। तो हरे अपन कहते हैं ना, हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये हरे विष्णु हो गया। हरे मतलब अन्य संप्रदायों में हरे नमस्कार के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। सुबह सुबह कई लोग कहते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, तो नाम जब तो ए हो गए विष्णु, तो हरे विष्णु, तो हरिये यानी हरे विष्णु, ए में यानी विष्णु होता है उनका। भैया जी हर ये भी कह सकते हैं, हर ए भी कह सकते हैं, हर ए। देखिए यदि हर ए लिखा है, ये कह रहे हैं आप, हर ए, हाँ तो हाँ, हर ए लिखते हैं यहाँ हम, पे ए आपकी से संधि बदल गई, यहाँ पे आ का ए से संयोग हो गया, तो ये हो जाएगा हरई, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। अच्छा हरई हो गया जी। अभी मतलब हर ये ही लिखेंगे इसका मतलब? नहीं, हर भी प्रयोग होता है, जैसे हर हर नर्मदे, हर हर महादेव, तो हर का भी प्रयोग किया जाता है, हरे का भी, लेकिन अगर आप हर ए करेंगे तो हरे ही होगा, और हरे ए करेंगे तो हरिये होगा। अच्छा, है ना, क्योंकि एक वृद्धि संधि हो गई और एक आपकी अयादि संधि हो गई। अयादि हाँ अयादि, है ना, अय आदि इसमें आ रहे हैं इसलिए अयादि संधि। ठीक है, ये क्लियर है? आगे चले, दीपक भी आपको क्लियर हुआ ये? हाँ जी भैया। ठीक है, आगे चले। और किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं।
ने धन अनम अन। तो ये क्या हो गया, ने का ए अलग हुआ, धन अन। तो ए का क्या हो जाएगा, आए, और अन, और ये ना भी वैसा कर दिया। तो क्या हो गया, ये हो गया न, य और आ मिलके य, और न, नयन। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न? अब जैसे हम आई की मात्रा कर लें, छई धन अक, तो आई का क्या हो जाएगा, ये छा तो अलग हो गया, आई है यहाँ, आई धन अक। तो आई के स्थान पे क्या होता है, हमने पढ़ा था आए, आय, तो आई का हो गया आए, धन अक, धन छ। तो ये क्या हो गया, छा, और ये या और आ मिलके य, और का छायक। छायक का अर्थ क्या होगा भैया? छायक का तो होता है। छायक अलग शब्द है, छायक अलग शब्द है ना। छायक ये छायक वाला नहीं है जो आपका क्या कहते, छायक सम्यक दृष्टि में जो अपन लेते ना, वो एकांत प्रत्यय से बना है ना, ये छायक, हाँ। इसका अर्थ क्या है छायक का? छायक का अर्थ मेरे को भी देखना पड़ेगा, इसका गलत ना होता है ना अर्थ तो? नहीं, अर्थ तो सबके होते हैं यार। क्षय करने वाला तो छायक है ना। छायक, हाँ। नहीं, ऐसा रहता है, इकण प्रत्यय लगाएंगे तो छायक आएगा, अक प्रत्यय लगाएंगे तो अलग आएगा। अभी इसका अर्थ अपन देख लेते हैं, अभी मेरे को भी नहीं दिख रहा है ना। अब इसके बाद अगला उदाहरण हम लें, समय होता है, हाँ, लो धन अन। तो यहां क्या हो गया, ला में जोड़ा ओ, अन। तो ओ का क्या करना है हमें, ओ का करना है अव, धन अन, है ना। और ला जो है वो वैसे ही करते, बस ओ के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, अव। तो ये क्या हो गया, ल, और ये वा और आ मिलके व, और ना वैसे लवन। ठीक है, लवन क्या होता है भैया? लवन लवण को ही कहते हैं, लवण को ही कहते हैं। अभी आपको थोड़े दिनों में एक और नियम आएगा कि ना को ना कैसे करते हैं, वो नियम आगे आएगा। प्राकृत में होता है ना? नहीं, प्राकृत नहीं, अपन संस्कृति पढ़ रहे, अभी प्राकृत का कोई नियम नहीं है यहाँ ना का कैसे होता है वो आगे आएंगे नियम। अब इसके बाद ये ओ का अव हुआ, ये समझ में आया, ओ का अव कैसे हुआ। इसी प्रकार आपका भोधन अन ले लेंगे, भोधन अन, तो भा धन ओ, धन अन, तो ओ का क्या हो गया, अव, धन अन, भा। तो ये क्या हो जाएगा, भवन। ठीक है, भवन, ठीक।
सौ धन अन, सा में क्या है औ, आव हो जाएगा। धन अन, औ का क्या होना है आव। सावन। हाँ। तो ये सा इससे जुड़ा, वा इससे जुड़ा, ये क्या हो गया सावन। ठीक है, तो अपन ने सारे केस देखे, औ का, ओ का, ए का, ऐ का, और इसके पीछे कोई भी स्वर हो सकता है। इस अयादि संधि के जो 4 नियम हमने पढ़े, इन चारों नियमों में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया मैंने आज से क्लास ज्वाइन करी है, तो मुझे भी कैसे क्लियर होगा? भैया जो अपनी रिकॉर्डिंग्स है ना, रिकॉर्डिंग्स में क्लास 1 से लेके सारी क्लासेस डली हुई हैं आज तक की। तो अच्छा आप, ठीक है। हाँ, कितनी आप क्लास ज्वाइन करी भैया? आज मेरे ख्याल से ये 9वीं क्लास है या 10वीं क्लास है ना, ऐसी कुछ होएगा। 9 क्लास डल चुकी हैं, और आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से अलग से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसमें पूछ लीजिएगा, है ना। अपन अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। कि 3 क्लास से भी बहुत अच्छा हो जाएगा शुरू करने के लिए। हाँ, यदि आप 3 ये क्लास लास्ट वाली की शॉर्ट सर्किट 3 की क्लास होती है। अटेंड कर लेंगे, कल की, परसों की और आज की, है ना। ये 3 में अपन ने हाँ। रिवीजन किया है पूरा, तो आप मतलब ये 3 दिन की देख लीजिए तो भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया, चलेगा। धन्यवाद भैया। ओके, अब देखिए, आप कल जो अपन ने वो बनाए थी लिस्ट, है ना, हाँ। उस पे आप टेबल पे फिर से जाइए। कल अपन ने क्या किया था? 14 स्वर आड़े और सीधे। हाँ, तो अपन ने आ और आ के सामने सब कुछ लिख लिया था, है ना। जी। तो आ और आ का अब हम नहीं लिख रहे, अब हम यहाँ ई से चालू कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेबल में आ और आ आपको लिखने हैं, ठीक है ना। आप उसी में और ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो बोर्ड है और टाइम भी हो रहा है। आप लोग बोर तो नहीं हो जाते 1 घंटे तक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा लगता है भैया 1 घंटा। बोर नहीं होते बिल्कुल। बहुत जल्दी लगता है, 9 बज गए। ए आई ओ ओ, आओ। ये अपन ने पूरे 14 स्वर 14 यहाँ स्वर। लिख लिए। अब देखिए, ई यदि आ से मिलेगा तो क्या होगा? ई से मिलेगा या अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये राइट हैंड साइड है। इवर्ण ई या से मिलेगा तो, है ना, असवर्ण आ है, से मिलेगा तो एक या, असवर्ण और आ से मिलेगा तो या, तो ऐ बने। क्योंकि वो मात्रा उसमें जुड़ जाएगी। क्योंकि नियम क्या था, इवर्ण में स्वर वैसा का ही वैसा जुड़ेगा, ई की स्थान पे या, तो ई के स्थान पे या कर देंगे और ये स्वर जोड़ते जाएंगे। ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा री, ये हो जाएगा री, ऐसे चलते जाएंगे। इनकी मात्रा तो लगती नहीं है ना। ये हो जाएगा ये हो जाएगा यही, ये हो जाएगा यो, और ये हो जाएगा यऊ। ये रे और इसकी मात्रा नहीं लगती भैया? लगती है, देख रहा मैं कैसे लगती है। इसका मैंने कभी प्रयोग नहीं किया ज़्यादा। ये भी री वाली भी कम प्रयोग में आती होंगी। ये 3 आपके वर्तमान में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसकी री और ली की मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे
ई का भी यही रहेगा क्योंकि इवर्ण का एक से ही था, तो ये पूरा हाँ वैसे ही हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा। अब ऊ का क्या होना, व, तो व, वाह हो जाएगा, व, तो सेम ऐसे हो वी, जाएगा। हाँ वी। अब आप हाँ सारी ठीक है भैया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मतलब ई और ई तो बड़ी ई होती है ना? एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा, हाँ वो ये आपने याद दिला दिया, ये अपन ने गलती कर दी, ये तो सवर्ण है, सही सही सही, ये हो जाएगी ई, ये दीर्घ होगी ना, ई और ई, तो ये सवर्ण है, अच्छा ऐसा वर्ण यहाँ नहीं ध्यान था, ही हाँ। नहीं दिया, ये ई हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे ये ऊ, ऐसे ऊ में हो जाएगा, बड़ा ऊ, फिर टाइम हो रहा क्लास का तो फिर गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे व्री, य और या और फिर ई और ई। अच्छा जो सेम हाँ, है ये, सवर्ण है। वहां हाँ, तो दीर्घ ही सवर्ण होगा, है। ये सवर्ण वाला केस आ गया ना, ऐसे यहाँ पे ये सवर्ण वाला केस आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों ही ई हो जाएंगे, हाँ दीर्घ होंगे वहां पर, क्योंकि दीर्घ हो जाएंगे। हाँ हाँ क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, दोनों सवर्ण है, हाँ ठीक है ना। अभी तो सब सवर्ण थे ना, इसे निष्ठकर होके बना रहे थे। हाँ तो इसका टेबल मेरे पास बना बनाया रखा है, मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, अपन अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, टाइम भी हो रहा है। ठीक है भैया। फटाफट एक प्रश्न बहुत दिन से पेंडिंग है, आज तो होमवर्क भी नहीं हो पाया, ठीक है, वो उसको होमवर्क का भी सॉल्यूशन मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा। तो अपनी ये स्वर संधि पूर्ण हो गई। कल से जो मैंने कहा था कि प्रिंट आउट आप 3-4 पेज के ले लीजिए, है ना, पीडीएफ वो ले में से, तो कल से उसको रेडी करके बैठेंगे। कल से अपन क्या करेंगे कि हमने जो सूत्र, अभी कातंत्र का एक भी सूत्र नहीं देखा, कल से हम कातंत्र के सूत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। भैया आपकी आवाज कट गई, आपने क्या बोला? मैंने ये कहा कि कल जो प्रिंट आउट के लिए मैंने बोला है, वो प्रिंट आउट सब लोग लेके बैठेंगे, है ना, प्रिंट आउट मैंने बोला था ना? हमारे सूतक लगे हुए हैं। हाँ तो आप उसमें देखिएगा, बाकी लोग रखेंगे प्रिंट आउट, ठीक है। तो कल से हम कातंत्र के सूत्र देख लेंगे कि कातंत्र के सूत्र इन फॉर्मूला में किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा सूत्र है, तो हमारे सूत्र मैच हो जाएंगे, ठीक है। भैया जी हमारा विसर्ग संधि भी करवा दीजिए ना, तो हमको अच्छा रहेगा। नहीं तो क्लास खत्म थोड़ी हो रही है। मतलब विसर्ग संधि में हम थोड़े पीछे हो जाते हैं, नहीं तो जब भी भैया जी पूछते हैं तो। विसर्ग संधि में तो अभी टाइम लगेगा, अभी तो अपन को, आप लोग जैसा चाहें, मतलब अगर आप चाहो तो अपन सूत्र फिर बाद में कर सकते हैं, पहले फॉर्मूले पढ़ लें पूरे। जैसा क्या कई लोग का मैसेज आया कि भैया आप सूत्र नहीं पढ़ा रहे, तो फिर मैंने कहा कि अपन सूत्र पढ़ लेते हैं। मतलब हमारा तो ये था कि पहले संधि के पूरे फॉर्मूले देख लें, फिर क्या है, फिर आप सूत्र पढ़ोगे तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि सूत्र संस्कृत में है। भैया आप देखो सीरियल, आपको ज्यादा पता है, आप अपना व्यवस्था से ज्यादा ठीक रहेगा। ये भैया जो बोल रहे वही मुझे सही लग रहा है कि पहले अपन संधि पढ़ लेते सारी, उसके बाद सूत्र में लगाते तो इजी हो जाता। देख लीजिए, मतलब ऐसे में प्रदीप भैया जी जो पढ़ा रहे हैं ना, हम साथ साथ चल पाएंगे एक्चुअली उनके साथ साथ भी। उसमें तो साथ आप चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये स्वर Confusion संधि के रहेगा बाद अभी। हम जाएंगे अब विभक्ति में। हमारा पैटर्न ये है कि पहले ये फॉर्मूले हो गए स्वर संधि के। अभी आपके मन में प्रश्न क्या रहता है, हमने कहा हिमधन आलय, हिमालय। कल परसों एक भाभी ने पूछा था कि भैया आप शब्द कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द है, तो क्या है कि स्वर से जो शब्द हैं वो तो आपको आते हैं, क्योंकि आपने हिंदी में जो शब्द पढ़े, आपने पढ़ा हिम, आलय, विद्या, आलय, शाला, भोजन, ये सब आपने पढ़े हैं, लेकिन आपने हिंदी में वो शब्द पढ़े जिनके अंत में विसर्ग होता है? नहीं, आपने हिंदी में वो शब्द पढ़े हैं जिनके अंत में व्यंजन होता है, अर्थात अंत में आखिरी होता है? नहीं पढ़े, क्योंकि हिंदी में हम वो शब्द पढ़ते जिनके अंत में स्वर होता है। तो हम आपको अभी पढ़ाएंगे भी, तो क्या होगा कि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि हम तोड़ें कहाँ से। तो इसीलिए स्वर संधि के बाद हम शुरू करने वाले विभक्ति, जो कि कातंत्र रूपमाला का चौथा भाग है, तो विभक्ति चालू करेंगे
और विभक्ति में क्या होगा, आपके वो शब्दों की आप उत्पत्ति सीख जाओगे कि विसर्ग और व्यंजन के साथ शब्द कैसे बनते हैं, फिर आप उसकी संधि सीख जाओगे। तो विसर्ग संधि में तो हम रुक के आएंगे। ठीक है भैया जी। भैया जी एक क्वेश्चन और था, मतलब ये संधि को करने के बाद हम लोग जो संस्कृत में जो शब्द पढ़ते हैं, रीडिंग जो करते हैं, तो आप हमको उनको ना रीड करना भी साथ साथ बताते जाएंगे। तो क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बीच में पढ़ना है, सब मतलब चीजें आएंगी, बस धीरे धीरे। ठीक है भैया जी। सब चीजें क्रम से आएंगी, बस सीक्वेंस जो है वो हमारा थोड़ा सा अलग है। वो सीक्वेंस हमने इस बेस पे रखा है कि मतलब लोगों को क्या इजी पड़ेगा उस बेस पे। तो कुछ चीजें स्किप करके अपन बाद में उस पे आएंगे। तो अगर आप लोग को सीक्वेंस से कोई इशू ना हो तो इस हिसाब से ही चलें जैसा हमने सीक्वेंस बनाया है। भैया जी आपके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास का टाइम हो गया, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मा उपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु द्वादशांग जिनवाणी माता आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामंडराज। सभी को जय जिनेन्द्र।